डायमंड वाली तो हो नहीं सकती किसी भी हाल में। और एक वाली जब डायमंड रैंक है ना, बहुत अच्छा रैंक है, वो मैं ऐसे नहीं बना सकता किसी को। आप अगर मना करना हो तो बिल्कुल मना कर दिया करो, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो। देखिए मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं तुरंत ले लूँगा। एक मैसेज आप कर दो, बता दो कि भाई मैं सोचूंगा, अभी बताऊंगा। आपको कोई मतलब वो नहीं है कि भाई मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, चलो हाँ है ना, आपकी बात नहीं है। एक रिप्लाई हो तो कम से कम पता तो लग जाए बंदे को। ठीक है, अभी कर दूँगा, लाइव कर दूँगा, इस बात का ध्यान रखना। मल्टीपल पे चलेगी तो फिर शांत हो गया। मैंने कहा चलो टीम भटक रही है, मैं काम किसके साथ करूँगा। तो टीम चली गई ना, आप नहीं जाना था। मैं कहाँ गया सर, मैं मल्टीपल पे नहीं गया, मैं रीपर्चेज पे करता रहा, लेकिन रीपर्चेज फिर आपकी टीम मल्टीपल जाएगी, विजय जी जाएंगे मल्टीपल पे। मैं आप लिखवा लो, काम कर रहा हूँ मेरे से। बुरा नहीं मानना इस बात का। विजय जी गोल्ड बन गए, विजय जी फिर घूम फिर के आपके पास आते हैं और उनको मल्टीपल पे फोकस करवाने आए, तो बंदा कहाँ भागेगा। वो बंदा आएगा, आप समझो ना मेरी बात को। देखो वो बंदा आएगा, आप मना कर दो कि मत जाओ। तो कोई बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। आप मेरे को बोल रहे कि रीपर्चेज में आपने क्या करके दिखाया। हाँ। मैं फिर क्या करूँ, फिर यहाँ से रुक गया ना, मैंने तो पीढ़िया काट दिया आपने वैसे करके। हाँ तो अभी फिर आएगा बंदा आपका, फिर मेरी पीढ़िया कट जाएंगी। मैं आपको, हाँ मैं कोई बात नहीं सर, फिर खड़ा होऊंगा मैं। आपका बंदा आके मेरे पास बैठता है कि सर आप ही मार्गदर्शन करिए कैसे मैं काम करूँ, तो मैं वही बताऊंगा जो मुझे दिखता है। कोई बात नहीं सर, मैं उस बारे में बोल ही नहीं रहा आपको, पर आप ये बात बोल रहे हैं कि रीपर्चेज पे आपने क्या किया अभी फिर। हाँ तो मैं उस बात में बोल रहा हूँ कि पीढ़िया जब कटेगी तो फिर बंदा नहीं कर पाता कुछ भी। कटेगी, मैं काटने थोड़ी जाता हूँ, बंदा खुद ही आके बैठता है, और मैं बोल रहा हूँ। नहीं, दिलीप साहब ने पूछा कि वो क्यों नहीं आया ऑफिस ओपनिंग, उसके पिताजी ने मना कर दिया था। तो आप क्यों बात कर रहे हो उससे? सर मेरे पास फ़ोन आ रहा है पूछने के लिए। उसको बोलो, मना करो, चलो बोलो कि मैं आपका एक पैसे का सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे भी मना कर रहे हैं सीएम सर, तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं ना नहीं जाना है कहीं, तो मुझे भी सीएम से मना कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं करना है दिलीप का। मना कर दिया। अभी रूपा मैडम जाने वाली थी वहाँ नैनीताल, और वो गंगा मेहता को बुलाया था कि इस पार्क में आना, नहीं आया, मैं नहीं जाने दिया। मतलब सब अपने हिसाब से चलाएगा। और मैंने सर आपको मैसेज भेजा था, आप रिप्लाई भी दिए नहीं। अब मैं क्या करूँ आप बताइए ना, ये आप- कैसे चलेगा ऐसे? आप अगर मना करना हो तो बिल्कुल मना कर दिया करो, लेकिन कम से कम रिप्लाई तो दे दिया करो। नहीं ऐसे मतलब ऐसे मना कैसे कर दूँ? जब वो तो मना ही है ना, जब रिप्लाई आप नहीं दे रहे हो। लेकिन मैं भी वेट में हूँ कि मेरी 5,000 रुपये उस पर किस्त कटने वाली थी, और कब तक चलेगा वाला मामला नहीं है। मैं तो पहली बार आपसे मांग रहा हूँ इस मामले में। मैं तो आज से पहले आपसे कभी भी डिमांड ही नहीं करी किसी चीज़ की। नहीं किए पैसे मांगने वाली डिमांड, बिजनेस के अलावा खर्चों की बात कर रहा हूँ मैं। खर्चों के लिए कभी की मैंने डिमांड आपसे? अभी 48,000 डाला था ना। वो 48,000 रुपये में फंस गया था सर एक जगह पर। मैं अपने पर्सनल खर्चों की बात कर रहा हूँ। तो देखो आपको क्या है ना कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मैंने सर 3 लाख रुपए बना के चला था, आपको मैं बताया भी। वो आईडी लगने की वजह से सब नील हो गया। मैं सोचा चलो कवर हो जाएगी, सब कुछ गायब है। तो इनकम भी आता है, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आता है। आप जोड़िए इनकम, टोटल जोड़िए कितना आया है आपके अकाउंट में। सारा लग चुका है, एक बार तसल्ली से बैठ के जोड़िए कितना आया है। A to Z लग चुका है सर। अब आप दानवीर कर बढ़ेंगे अब वो बात तो अलग अलग बात है, मैं सही बोल रहा हूँ। अब दानवीर कर बढ़ेंगे, लेकिन मैं दानवीर कर नहीं बन सकता। मेरे लिए अपनी मजबूरी है, मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना है। मेरी कमी आज तक न किसी को देखी है, न मैं कभी देखने दूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं, ठीक है ना, मैं इतना बेस बना के तो रखता हूँ कि भाई मुझे दिक्कत ना हो। कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे पास बैठे हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है, कर लो कवर। वो नहीं सोचना, बैठे हैं वो तो ठीक है, बैठे हैं वो नहीं सोचना चाहिए मेरे को। नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मतलब आप लाइफ टाइम ऐसे ही सोच के चलेंगे तो कैसे, कभी अगले को भी तो मौका दीजिए। एक बार की दिक्कत होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 3-4 लाख रुपए मैंने बचाए थे। नहीं होती है दिक्कत, तो नहीं ऐसे कैसे दिक्कत हो जाएगी?
आपके पास पैसा नहीं आया तब दिक्कत हो सकती है। अब देखो उस समय से लेके अभी तक पेमेंट, मतलब जब लास्ट पर पैसा सब खत्म हो गया, उस समय से लेके अभी तक पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और वर्किंग से जो अमाउंट आ रहा है वो चल रही है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा कोई लेवल भी नहीं आ रहा, आपको पता है सारा। क्या वर्किंग कर रहा है मैं वर्किंग नहीं कर रहा हूँ। आप? वर्किंग करके तो यही हाल होता है। आपने कुछ नहीं किया है पिछले 5-6 महीने में। मैंने आपको 2 बात उस दिन बोली थी, एक तो 1 लाख वाली और एक डायमंड वाली, डायमंड वाली तो हो नहीं सकती किसी भी हाल में। और एक वाली देखो डायमंड रैंक है ना, बहुत अच्छा रैंक, वो मैं ऐसे नहीं बना सकता। कोई बात नहीं सर, वो तो और वो एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि इसमें 2 बटन होता है कंपनी में, एक जो भी 9-10 लाख रुपया लगे हो, दूसरा जो इनकम जनरेट हो वो देना पड़े हो, समझ रहे हो? वो सब कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो मैनेज होने वाला नहीं। ठीक कुछ है, चीज़ें होती है जिसको आप मैनेज कर सकते हो, कुछ चीज़ें होती है जो आप मैनेज कर ही नहीं सकते। तो जो मैनेज नहीं कर सकते वो करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। कोई बात नहीं, वो तो लॉजिक है, मैं समझ पा रहा हूँ उस बात को। पर दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था अभी, दूसरा वाला पॉइंट आपने बोला कि मुझे आप 1 लाख रुपया दे दो, मेरे पॉकेट में पैसा है। 1 लाख रुपये का वैल्यू कितना पता है आपके लिए? 1 हफ्ते का पता नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को अभी तुरंत निपटानी है। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी वो वैल्यू जो पड़ी रहेगी उसको मैं वर्किंग से भी तो निपटाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं वो 1 लाख रुपये इसको चलाना है मुझे। हो सकता है मान लो चलो 2 महीने तक मैं इसको कवर करता हूँ तो फटाफट से मेरे को और रिकवरी लेके आनी है, वो वर्किंग से आएगी। लेकिन आज वर्किंग शुरू करेंगे, समय लगेगा, रीपरचेज पे कह लो या किसी भी चीज़ पे कह लो, तो पैसा आने में लगेगा समय, पर वो आने से पहले का तो मेरे पास बेस बना हो कि मैं उसको लेके भी आ पाऊँ। देखो जब आपने स्टार्ट किया था मेरे साथ तो मैंने ही आपको बुलाया, और आप मुझे जानते हो कि मैं कमिटमेंट करता हूँ तो पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं कमिटमेंट करने से डरता हूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट मुझे ऊपर भारी पड़ता है। मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं जो करूँगा वो मैंने किया, इससे मैं पीछे नहीं आ रहा। काम चला तब भी, नहीं चला तब भी, ठीक है, किया। उसके बाद मेरा ये था कि हाँ चलो एक लेवल पे लेके आ गए, आप लेवल पे आ भी गए, आपका इनकम भी जनरेट हुआ। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होगा, जहाँ आपको टीम का मदद करना चाहिए वहाँ आप मदद मांग रहे हो, कैसे चलेगा? टीम की मदद के लिए मेरे पास में अमाउंट नहीं होगा, मेरी मदद के लिए ही नहीं तो मैं क्यों कैसे नहीं कर है? पाऊँगा? सवाल वही है कि क्यों नहीं है, नेग्लिजेंसी क्यों है, क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कॉन्सेप्ट में दम नहीं है? दम है तो बिल्कुल। जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। आप जैसे बंदा, आपको पता है एक बात मैं आपको बताऊँ, अपना आपसे ज़्यादा क्लोज बंदा मेरा संदेश गीते है, उसी की वजह से परमानंद आया है, समझ रहे हो? परमानंद को पैदा उसने किया सिर्फ। आज उस बंदे का मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, उसका यही प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकता कभी। उसका भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी, उसको भी कोटपुतली बना रखे हैं लोगों ने बीच में। तो कहाँ से इतना पैसा दूंगा? मुझे परसों भी फोन आया था, सर आप ये सब क्लियर कर दो, फिर मैं लगता हूँ दवा के। अच्छा, वो कैसे क्लियर करूँगा? क्यों क्लियर करने जाऊँगा? ऐसे क्लियर करने आज जाऊँ उतरूँगा मैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मुझे। मैं तो सर आपसे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तब 48,000 का एकदम से आपने फ़ोन किया, और आपने विजय जी को फ़ोन किया कि सर को बताओ पैसा भेजने के लिए। मैंने विजय जी को इसलिए फ़ोन किया कि हो सकता है आप मुझसे कहानी सुनने की कोशिश करते, तो उस समय पे मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं किसी को कहानी बता सकता हूँ कि मैं क्यों मांग रहा हूँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप बता देना उनको जो बाद बातें में भी तो मेरे समझ में नहीं आया क्या कहानी, बाद में भी तो आपने नहीं समझा। 3-4 आईडी की पेमेंट थी, कुछ लोगों की पेमेंट थी, जैसे विजय जी फंस गए थे एक जगह पे, वहाँ पे मेरे को 25-30 लोगों ने घेर लिया था। सब पी रखे थे पूरी फुल दारू के अंदर, और धोखा दे के बुलवाया था, मैंने प्लान दिलवाना है सेफ डील का प्लान के हिसाब से, और एक चाल सी बनी हुई थी उसके अंदर मुझे बुलवाया लोगों ने। सब पी रखे थे फुल अयाज तरीके से, सारे राक्षस बने पड़े थे। अब उस बीच में मैं क्या करूँ? उनसे लड़ूँ बैठ कर या पैसे की डिमांड करके? पहले नहीं जानते थे,
जानता था मैं उसमें से एक बंदे को जिसकी आईडी लगी है, उससे टीम चल के काम चल रही है। हैं? जिसकी आईडी लगी भी है उस बंदे की टीम लगा के उससे काम चल रहा है। अब वो कह रहा है कि मेरे को पैसा वापस दो सारा सारा। उसका क्या नाम है उस बंदे का? योगेश करके है, योगेश कुमार। योगेश कुमार। वो नहीं खाता पीता है, वो पियक्कर बंदा नहीं है। वो भी पी रखा था। तो फिर वैसे बंदे को ज्वाइन क्यों करा? सर ऐसे हर बंदा पीता है, पर हाँ, वो मैं ऐसे बंदे को आईडी वापस कर देता सर वो हूँ। पियक्कर नहीं है। नॉर्मल पीना मतलब ये समझ लो कि साल में एक बार पी रहा है, वो वाला पियक्कर वाला है। अब उस दिन पी रखे थे सारे लोग। वो तो अच्छे घर का लड़का है, बल्कि ठीक ठाक सा है। उस समय पे मैं क्या करता बताओ। कितना अच्छा वो तो समझ में आ रहा है साला, कितने अच्छे घर का है। वो उस दिन जो कांड किया वो बात एक अलग है। तो उससे पहले ठीक ही था वो, कम से कम 10 साल, मतलब स्कूल टाइम से मैं उसको जानता हूँ। तो जो कितने पुरानी जान पहचान है उससे। इसका मतलब आपका सर्कल ही ऐसा है। क्रेडिबिलिटी तो है नहीं ना बिल्कुल। भला 5,000-7,000 रुपये के लिए झगड़ा कर ले रहा है तो क्या मतलब इंसान है। यहाँ तो लोग 10-10 करोड़ 10-10 लाख रुपया लगा दिए एक दूसरे के कहने से, और कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, साथ में ही रह रहा है। नहीं रह रहा है दिल्ली में। क्रिप्टो करेंसी में कितना लोग पैसा डुबा के बैठे हुए हैं, कौन किसका खून कर दे रहा है। ठीक है। और ऐसा हुआ तो आपने बोलना है ना कि चलो भाई कंपनी ऑफिस में, वहाँ चलो कंपनी में, मैं दिलाता हूँ। एक तरीका होता है ना, मुझे भी तो कंपनी से लेना है, मैं कंपनी से लूँ, तुम चलोगे तो कंपनी से मुझे मिलेगा, मैं तुमको दे दूँगा। मैं कुछ नहीं सुन रहा। तेरी मेरा फ़ोन तेरा फ़ोन दे, मैं कोई बात रख रहा हूँ, तुझे यही बंद कर दूँगा मैं। बंद करो भी इसको, बंद करो। ताला लगा दिया वहाँ पर मेरे को। तेरा फ़ोन दूँगा। मैंने कहा फ़ोन तो दे, जब मैं मंगवाऊँगा पैसे। कह रहा अभी मंगवाएगा इसी समय, जब तक पैसा नहीं आएगा जब तक तू जाएगा नहीं यहाँ से। तो यही करने के लिए मैं दिल्ली में आया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। हाँ वही, आप ही का बात। कल इतने लोग ज्वाइन करा रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी के साथ लफड़ा नहीं हो रहा, किसी के साथ लफड़ा हो रहा है। जहाँ साफ सुथरा टीम बन सकती है वहाँ तो आप जाते नहीं हो, वहाँ कुछ करते नहीं हो। अभी रीपर्चेज पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक अलग मेंटेलिटी से, जो भी आप कह सकते आप देखना, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक नेटवर्कर हूँ और मैं जानता हूँ। आप लोग यही करोगे, कभी रीपर्चेज पे जाओगे, कभी इस पे जाओगे, सर, यही कभी करते नहीं, करते ज़िंदगी बीत जब जाएगा। हम शुरुआत से रीपर्चेज पे थे और मैं तो स्टार्टिंग में भी था, वहाँ पे गोल्ड लेवल भी अचीव किया। पता नहीं धीरे धीरे कैसे करके टीम फिर दोबारा मल्टीपल पे चले गई। मैं फिर शांत हो गया। मैंने कहा चलो टीम बदल रही है, मैं काम किसके साथ करूँगा। तो टीम चली गई ना, आप नहीं जाना था। मैं कहाँ गया सर, मैं मल्टीपल पे नहीं गया, मैं रीपर्चेज पे करता रहा, लेकिन रीपर्चेज फिर आपकी नहीं टीम बची। मल्टीपल जाएगी, विजय जी जाएंगे मल्टीपल पे। मैं आप लिखवा लो, स्टाम्प करवा मेरे से। जिसको इस कॉन्सेप्ट में अचीवमेंट लेना है ना, डायमंड बनना है, वो मल्टीपल पे ही जाके लेगा। नहीं तो इंतजार करते रह जाएंगे, सब डायमंड बन जाएंगे। क्या गलत किया बताइए, किसके साथ हमने गलत किया है? जिसका जो इनकम बन रहा है सबको दे ही रहे हैं, सारा कुछ कर ही रहे हैं। 3 महीने में बोल रहे फर्स्ट लेवल होगा तो हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, हो जाती है, लेकिन करके देते हैं। तो बोल देगी 1 रुपया रह गया, तब भी प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत है ना भाई। इसका मतलब झूला झूल रहे हैं, पूरी टीम आपकी, आपसे लेकर के और पूरी टीम झूला झूला रहा है। सुभाष आपका क्या किया आपने देखा ही है। कोई कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ झूला झुलाने वाला। मैं कब तक झूला झूलूंगा? मुझे कंपनी चलाना है, मुझे सिर्फ घर नहीं चलाना। घर चलाना होता है ना, मैं भी दोस्ती में मेरी बातें में निकल जाता है। सबका मदद किया मैंने, आपका मदद किया, विजय जी का किया, सबका। सुभाष भी नहीं बोल सकता है, उसका भी कर दिया मैंने 3 महीने तक मदद। अब देखते हैं कितना बिजनेस करेगा, और मुझे पता है बंदा फिर नौकरी ही करेगा, बिजनेस नहीं जाएगा। यही करता रहूँगा। और मेरे पास पैसा कहाँ बचता है? प्रोडक्ट का पैसा बचता है, वो भी मैं इधर उधर कर दूँगा। फिर लोग बोलेंगे फिर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है ऐसा।
एकदम से 10 लाख 15 लाख रुपये जाता है प्रोडक्ट में। अब नहीं प्रोडक्ट टिकता है। पहली वाली बात नहीं है कि 1 साल तक एक प्रोडक्ट मंगा के रखे हुआ है, महीना 1.5 महीने में निकल जाता है, पता चलता है शैम्पू खत्म। तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना होता है और उस बीच में ये सब होते रहेगा तो फिर मैं कर लिया मैंने। लास्ट बार 1 लाख रुपये मांगा सर, उससे पहले भी मैंने बीच में चलो 48 को भी हम मिलाएंगे तो जय हो, जय हो सर, जय हो। हैं? नहीं अभी करता हूँ, तो वाईफाई नहीं था ऑफिस में। हाँ, और घर में मैं आज सुबह से वही पे आउट में ही लगा था, सबका पे आउट क्लियर कर दिया। नहीं अभी मैं देख लेता हूँ, मैं कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अच्छा सर, मैं सारा चेक करके आपको बताता हूँ आधा घंटा। मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग जैसे खत्म होगा मैं वही काम करूँ। एक आपका है और एक अजीत का है, वो चेक करना है, तो मैं करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, 1 लाख पर 1 लाख रुपये आपको एकदम से चाहिए एक ही बार में? एक ही बार में चाहिए 1 लाख रुपये? सैलरी नहीं चाहिए, मतलब सुभाष जी की तरह नहीं मांग रहा। सैलरी भी नहीं, मतलब आपको वही उसी के लिए चाहिए ना, खर्चे के लिए चाहिए ना। कितना खर्चा आता है? 28,000 रुपये किसी से ब्याज पे लिए थे, उसको देने हैं वापस। 28,000 रुपये ब्याज पे लिए थे, उसको दिया। ठीक है, अभी जब आप ब्याज पे लिए तब मेरे से क्यों नहीं लिए? ब्याज पे क्यों लेने गए पैसा? तो अभी भी आप ब्याज ले लीजिए, ब्याज लेके उसको दे दीजिए। देखो 2 चीज़ है जिंदगी, पहले आप लोग अपने हिसाब से चलते हो और फिर मुझे इंक्लूड करते हो, ऐसे नहीं होता। सर मैं नहीं, मैं कुटली नहीं हूँ कि अपने हिसाब से आप लोग घुमाओ। सर मैं खाली आपसे हाय हाँ के जवाब पूछ रहा था, आपने मैसेज पे भी रिप्लाई दिया, इसलिए आज मैं पूछ रहा हूँ खाली आपसे। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा, फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को चाहिए, सुभाष जी इतना नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरे को ज़रूरत है इससे हेल्प के लिए, पर आप जवाब नहीं दे रहे थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं है ना कॉल, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो मैं मतलब बार बार ये मांगते रहेंगे, तो मैं तो एक बार ही बोल रहा हूँ आपसे। मैंने कहाँ बोला इससे पहले आपसे? मैं अभी आपको क्या बोला? मैं अभी आपको क्या बोला? अभी जो आपने बोलना शुरू किया उससे पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? आपने पूछा था मुझसे कि वो कठपुतली वाला बात कुछ बोल रहे थे आप। मैं उसके बाद मतलब लास्ट टाइम क्या बोला था? मैं बात कर रहा था 28,000 वाले के बारे में, जो आपने बोला उसी के ऊपर बात कर रहा था ना। तो उसमें आपने दूसरा बात कौन सा लिया? आपको ख़राब लग गया? सर 28,000 वाली बात पे ख़राब नहीं लगा, मैं आपको वो वाली सारी बातें बोल रहा हूँ कि जैसे आप अब क्या बोलो, मैं इसको लंबा खींचते जाएंगे तो बेकार हो जाएगी बात। तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो आप और के ऊपर कैसे फोकस कर पाओगे फ्रस्ट्रेशन में? क्यों नहीं कर पाऊँगा सर? नहीं होता है, सब हो जाता है सर। मैं यहाँ बैठ के मैडम से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के ऑफिस भी आ रहा हूँ, 3 घंटे रास्ते में भी लगते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ नहीं रहा ऑफिस में। तो जब ये काम हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। कल मैं टीम के साथ में था, मेरे ख्याल 3 घंटे के आसपास मैं साथ में था। विजय जी से फ़ोन पे बात होती है, दिलीप जी से फ़ोन पे बात होती है, तो जब ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो काम भी हो जाता है। प्रोसेस ये है कि चलते रहना चाहिए, बस रुक जाते हैं तो दिक्कत आती है। दिलीप से क्या बात कर रहा है? कल फ़ोन आया था उनका मेरे पास में, सर प्रोडक्ट आ रहा है कुछ नया। नहीं, दिलीप से आपने पूछा कि वो क्यों नहीं आया ऑफिस ओपनिंग में? उसके पिताजी ने मना कर दिया था। तो आप क्यों बात कर रहे हो उससे? सर मेरे पास फ़ोन आ रहा है पूछने के लिए। उसको बोलो, मना करो, चलो बोलो कि मैं आपका 1 पैसे का सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे भी मना कर रहे हैं CMD सर, तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं ना नहीं जाना है कहीं, तो मुझे भी CMD से मना कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं करना है दिलीप का। मना कर दिया। अभी रूपा मैडम जाने वाली थी वहाँ नैनीताल, और वो गंगा मेहता को बुलाया था कि इस पार्क में आना, नहीं आया, मैं नहीं जाने दिया। मतलब सब अपने हिसाब से चलाएगा। हाँ सही बात है, बुलाया। इधर छुट्टियाँ बैठे हैं। मैंने बोला भी था उसको, मैंने कहा भाई आ जाओ तो ठीक। मैंने पर्सनली फ़ोन किया था, बोला है मैंने उसको। मैंने उसको पर्सनली फ़ोन किया था, बोला कि ठीक है हम आते हैं सर, नहीं आया, बाईपास ढूंढता है। मैंने बोला भी था, मैंने इसीलिए नहीं काम हो रहा है।
किसी भी नहीं काम हो रहा है, सब बाईपास में घूम रहे हैं साले पुराने वाले, नए बंदे काम कर रहे हैं बस। सबका अपना अपना रीज़न है नहीं करने का। आप सब कुछ सोचो कि मैं मैनेज करूँ, जैसे सब कुछ आपका आप ही के लेवल तक है ना। आप अगर जाना डायरी में लिखना है कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा बंदा मेरे लेवल तक है और उसका क्या हाल है। ₹28,000 वो चाहिए देने के लिए, और अभी कम से कम 20,000 के आसपास तो ऐसे खर्चे हैं जो किराया, बिजली बिल ये सब मिला के बढ़ गया है। और ये 3 महीने की पेंडिंग है, यानी कि एकदम से पेंडिंग है, 3 महीने की पेंडिंग है। कुछ अमाउंट रहता है अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ, तो वो समझ रहती है कि चलने फिरने के अंदर मेरे को काम आएगा, मैं भी भाग दौड़ सकता हूँ, टेंशन नहीं रहेगी, पैसा नहीं है, पहले पैसे इकट्ठा करो। आपका एक प्रॉब्लम नहीं खत्म होगा, ऐसे ही चलेगा। मैं सर एक काम करता हूँ, मैं काम से पैसे को निकालने की कोशिश करता हूँ। वही सॉल्यूशन आपने गैप किया है बीच में, इसलिए थोड़ा काम से। चाहे रीजन जो भी मैं नहीं जानता हूँ, वो आप जानते हैं। लेकिन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, मेरा पैसा 0 हो गया, लेकिन मैं काम करता रहा, काम पे ही ध्यान दिया। ये किसी के पास भी हो सकता है, पैसा ख़त्म हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को भी कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे निकलना, काम करके निकलने वाला परमानेंट सॉल्यूशन है, लेके निकलने वाला परमानेंट सॉल्यूशन है। आपसे आपके पास लोन नहीं था, आपके ऊपर बजट नहीं था, आपसे ज़्यादा आदमी सब उसके पास, वो बंदा एक बार निकला, उसके बाद निकलते चला जाए। एक बंदा मैंने आपको भी दिया, एक बंदा उसको भी दिया। आपको दिया दिलीप और उसको दिया सदानी, वो भी लीडर क्लब में है, वो भी लीडर क्लब में, लेकिन वो उसके अलावा भी चीज़ों को किया। लेकिन आप नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते, क्या क्या करते रहते हैं। आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, आपको लगता है मैं जो करता हूँ वही सब कुछ सही है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहीं पे। मैं आपको पैसा दूंगा तो कंपनी का पैसा दूंगा, तो कंपनी का पैसा देने से पहले तो मैं भी सोचूंगा 20 लाख, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कंपनी से पैसा क्यों मांग रहे हैं? आप समझ रहे हैं भाई, हमारी कंपनी है तो हम कंपनी से मांगेंगे, यहाँ इंटरेस्ट नहीं जाएगा, जब आएगा तो हो जाएगा, वो ऑपरेशन हो जाएगा, तो कंपनी का भी तो आप पे हक है कि नहीं? एक तरफा तो नहीं हो सकता ना कि आपका सिर्फ हक है, कंपनी का आप पे नहीं है। कंपनी का हक ये है कि भाई आप कंपनी के हिसाब से चलिए, वो अपने हिसाब से मत चलिए। रीपर्चेज प्लान कंपनी में है सर, तो कंपनी के प्लान के अनुसार तो चल रहा है। हाँ, कंपनी में ही है, उसी प्लान पर चल रहा हूँ, कंपनी में ही है। उसी रीपर्चेज प्लान पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, रीपर्चेज प्लान में चल रही है। आपने क्या बोला था? आपका कहा हुआ बात तुरंत मान लो ना मैं, तो कंपनी नहीं चल पाएगी। आपने क्या बोला था कि सर ये कोर क्लब वाला जो कंडीशन है ना वो ठीक नहीं है। अगर आपका मानता तो मैं कोर क्लब की कंडीशन हटा देता टीम एक्टिव बोनस के लिए। फिर
मैं तो आपके पास ये जितने लोग कोर क्लब में आ रहे हैं ना, कोई भी नहीं आता। मैंने तो आपके सामने सजेशन रखा था सिर्फ, ये तो नहीं कहा कि वो हटने आपने सजेशन ही रखा था ना, सजेशन ही तो माना जाता है या डिनाई किया जाता है, तो सजेशन फिर सजेशन को आप मतलब उसको बिल्कुल गलत वाला कौन कहेंगे कि आपकी बात पूरी होनी चाहिए जब आप मैं गलत नहीं ले रहा हूँ, मैं गलत नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ सजेशन, अगर मैं उस सजेशन को इम्प्लीमेंट कर देता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं हमेशा सही हो सकता हूँ। क्या पता मैं हमेशा ही गलत हूँ, मैं तो खुद ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ही सही रहता हूँ। रीपर्चेज पे ही काम करिए, रीपर्चेज से इनकम ले लीजिए ना आप। सर रीपर्चेज पे पैसा मैं रीपर्चेज से ले लेता हूँ, रीपर्चेज से ले लेता हूँ सर। रीपर्चेज से ले लीजिए, मैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा दे दूँगा। जो आपका इनकम बनेगा ना, जितना बीवी जनरेट होगा, सपोज करिए कि 1 लाख बीवी आपके टीम से जनरेट हो रहा है ना, तो मैं आपको 1 लाख बीवी का 10% 10,000 रुपये दे दूँगा एडिशनल अलग से। नहीं सर कोई बात ये प्रोत्साहन मैं दे सकता हूँ, लेकिन रीपर्चेज से करिए। अच्छा एक बार बताइए, मैंने आपको मना किया था कि रीपर्चेज पे काम मत करिए जब आपने स्टार्ट किया था? सर मैं याद करिए जब स्पार्क में उसका प्रमोशन हुआ था कि रीपर्चेज पे ऐसे ऐसे काम होगा, आप लोगों ने करना शुरू भी किया था, 1-1.5 महीना आप लोगों ने किया था, उसके बाद अपने आप लोगों ने बंद कर दिया। मैंने आपको मना तो नहीं किया था ना? एक बात बोलूँ सर मैं आपको, हाँ बोलिए। मैं वर्किंग करने में लगा हुआ हूँ। अब बुरा नहीं मानना इस बात का, विजय जी गोल्ड बन गए, विजय जी फिर घूम फिर के आपके पास आते हैं और उनको मल्टीपल पे फोकस करवाने आए, तो बंदा कहाँ भागेगा? वो बंदा आएगा, आप समझो ना मेरी बात को। देखो वो बंदा आएगा, आप ठीक मना है। कर दो कि मत जाओ। वो कोई बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, हाँ। आप मेरे को बोल रहे हो कि रीपर्चेज में आपने क्या करके दिखाया, हाँ मैं फिर क्या करूँ? फिर यहाँ से रुक गया ना, मैंने तो बेटियाँ काट दिया आपने वैसे करके, हाँ, तो अभी फिर आएगा बंदा आपका, फिर मेरी बेटियाँ कट जाएंगी। मैं आपको, हाँ मैं कोई आपको बात नहीं सर, मैं फिर खड़ा हूँगा मैं। आपका बंदा आके मेरे पास बैठता है कि सर आप ही मार्गदर्शन करिए कैसे मैं काम करूँ, तो मैं वही बताऊँगा जो मुझे दिखता है। कोई बात नहीं सर, मैं उस बारे में बोल ही नहीं रहा आपको, पर आप ये बात बोल रहे हैं कि रीपर्चेज पे आपने क्या किया अभी फिर? हाँ तो मैं उस बात में बोल रहा हूँ कि बेटियाँ जब कटेगी तो फिर बंदा नहीं कर पाता है कुछ भी। कटेगी, मैं काटने थोड़ी जाता हूँ, बंदा खुद ही आके बैठता है, और मैं बोल रहा हूँ, मैं देखिए दिल्ली जी, मैं नेचर समझ जाता हूँ बंदे का। फिर विजय जी आने वाले हैं कुछ दिन के बाद, बैठेंगे, विजय जी भी आएंगे, सोनिया भी आएंगी, और मैं एक चीज़ बताता हूँ, सोनिया जी काम करेंगी तो उसी पे करेंगी। और मैंने कभी भी इन लोगों को रोका नहीं बिल्कुल भी कि भाई आप सीएम सर की बात मत मानो या मल्टीपल पे काम मत करो या मैं भी नहीं परचेज पे रोकता काम हूँ, मत मैं करो। भी नहीं रोकता हूँ रीपर्चेज पे काम करने को। मैं तो बोलता हूँ यही चीज़ मैं विजय जी को बोला हूँ कि मैं आपको 10% एडिशनल दे दूँगा जितना भी विजय मेरे होगा उसमें से। तो अगर मुझे नहीं करना, मैं तो खुद चाहता हूँ कोई बढ़ावा मिले रीपर्चेज में, लेकिन मैं सबसे नहीं करवा सकता हूँ काम एकदम से, क्योंकि मुझे पता है लोग मेरे साथ क्यों आए हैं और क्यों काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मैं प्लान में से पैसा ले लूँगा, प्लान में से कमा के पैसा ले लूँगा। प्लान में से तो ना, तो कहने का मेरा मतलब ये था कि बस मैसेज पे ना लिख दिया करो कुछ भी। मैं भी बैठा हूँ कि यार मैसेज कब आएगा, रिप्लाई ना कब कैसे आएगा। लिखूँ मैं, जैसे जैसे कि ना यहाँ पे पहुँचाएंगे तो कैसे लिख दूँ, कैसे लिख दूँ ना? अभी भी तो पहुँचे हो आप, अभी भी नहीं पहुँचा हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन में मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं ऐसा नहीं कि वो चीज़ एकदम अंदर यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे आगे क्या होगा। 4 तारीख की बात है, 4 तारीख 5 को पेमेंट करनी थी सुबह, तो 4 तारीख की शाम तक आपको कोई रिप्लाई नहीं था, तब जाके मुझे मजबूरन फटाफट किया क्रेडिट कार्ड से कर, कल तक का वेट करूँगा तो काम खराब हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके फिर वहाँ से पेमेंट करनी पड़ी। तो इस चक्कर के अंदर रहता तो और माइनस में चले जाता मैं नहीं कर सकता हूँ, देखिए मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं तुरंत ले लूँगा। एक मैसेज आप कर दो, नहीं, जब कंपनी बता दो को- कि भाई मैं सोचूंगा अभी बताऊंगा, आपको कोई मतलब वो नहीं है कि भाई मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। चलो हाँ है ना, आपकी बात नहीं है, एक रिप्लाई हो तो कम से कम पता तो लग जाए बंदे को। ठीक है, अभी कर दूँगा, रिप्लाई कर से कर दूँगा। आगे की बात बोल रहा हूँ, आगे की नहीं बोल रहा हूँ, रिप्लाई कर दूँगा, इस बात का ध्यान रखना। नीतू धूल को ज्वाइन कराया था, उन्होंने नीतू धूल को ज्वाइन कराया। मेरा नाम भी नहीं पता, वो काफ़ी टाइम से बैठे हैं, घर की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं कुछ। क्या है
पति और उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना। पता नहीं कि बात बाहर में इतना ज़्यादा झगड़ा करते करते 9 नंबर पर